निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। बिल्कुल सर। सवाल ऐसा है, आप इस तरह से वीजेएनटी स्कूल में काम करना चाहते हो। उसकी तैयारी भी हो चुकी है। सब चीजों में से जो परिणाम मिलने वाले हैं उसे देखने का क्या आपका कोई नियोजन है, और अगर है तो वो आप कैसा करेंगे? हर कोई हर किसी चीज का परिणाम हमेशा देखता है। यह फिर से तत्वज्ञान लगेगा। मैं खाता हूं क्योंकि मुझे भूख लगी है। खाते समय मेरा पेट भर रहा है, यह मुझे समझता है। बगैर पेट भरे खाना बंद करता हूं, ऐसा नहीं होता। पेट भरने के बाद मैं खाना बंद करता हूं, फिर से भूख लगने के बाद फिर से खाता हूं। ऐसे ही जब मैं कक्षा में छात्र सीखने चाहिए इसके लिए कुछ काम कर रहा हूं, तो छात्र सीख रहे हैं या नहीं, ये मैं देखता हूं। इसी को 8 से 10 साल पहले कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी सीसीई मतलब सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यांकन ये नाम से बुलाया गया था। उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ छोटी कसर रह गई थी, इसलिए उसे बंद किया गया। इसका मतलब परिणाम देखना बंद किया ऐसा नहीं है। हम नहीं कहते कि उसका डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करना, लेकिन उस पर नित्य ध्यान रखना। अपने दिमाग में दर्ज कीजिए, ये छात्र कल इस लेवल पर था और आज इस लेवल पर है। ऐसा करके हर 15 दिन में एफएलएन के लिए और फिर नास और पीसा के लिए भी कीजिए। हर 15 दिन बाद शिक्षकों ने खुद मूल्यांकन करना है। हम एक ऐप देने वाले हैं, उसमें डेटा फीड करना है। हम शिक्षकों का समय नहीं लेंगे। इस नई प्रक्रिया में विषय मित्र और होशियार छात्र ये डेटा एंट्री भी करेंगे और मूल्यांकन में भी मदद करेंगे। इस तरह हर 15 दिन के बाद एफएलएन पर डेटा आना चाहिए। इसकी वजह से हम हर स्कूल के हर कक्षा के हर छात्र को राज्य स्तर से भी देख सकते हैं, जिला स्तर से भी देखेंगे और स्कूल लेवल से भी देखेंगे। जो छात्र नेस लेवल पर है उनकी भी हर 15 दिन के बाद प्रगति परखी जाएगी और पीसा लेवल के छात्र पर भी नजर होगी। इन तीनों चीजों के लिए एक ही ऐप होगा जो अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग प्रकार से काम करेगा। बहुत खूब सर। इसी के बारे में एक और छोटा सवाल था। जब हम शिक्षकों से कहेंगे कि हमें ऐसी गुणवत्ता अब चाहिए, तो फिर अगर डर का माहौल होगा और अविश्वास का माहौल होगा, तो फिर शिक्षक आपको चाहिए वैसा डेटा भर देंगे। अगर चाहिए तो 1 महीने में भी प्रगत छात्र दिखा देंगे। ऐसा हमारा पहले का अनुभव है। यहाँ पर आप उस पर कैसे ध्यान देंगे, और आप कैसे बोल रहे हैं कि शिक्षकों ने सच बोलना चाहिए, और ये सब आपको कैसे समझेगा? जैसे पहले बोला था, हमें हर इंसान पर विश्वास है। हमारे जो शिक्षक है वो भी इंसान है, इसलिए हमें उन पर भरोसा है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि क्या उनको खुद पर विश्वास है। खुद पर विश्वास होने के लिए यह सारा प्रशिक्षण डिजाइन किया है, जिसमें बहुत सारा पढ़ने का साहित्य और वीडियोस दिए जा रहे हैं। हमने यह पहले देखा है कि जहां भी हमने यह प्रशिक्षण किया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है, वहां 2-4 दिनों में ही बहुत सारे सेल्फी विद सक्सेस आने लगे हैं। इस प्रशिक्षण के बाद जब कक्षा में हमारे शिक्षक काम शुरू करते हैं, उन्हें यश प्राप्त होगा। एक बार उन्हें विश्वास हो जाए कि इस पद्धति से काम करने पर छात्र सीखने वाले हैं, फिर झूठ बोलने का या गलत इंफॉर्मेशन देने का सवाल ही नहीं उठता। उसमें भी कोई बाकी रहेगा तो ठीक है, इंसान है, होते रहता है। नियम के अनुसार 16% लोग ऐसे ही होते हैं। हम 84% पर ध्यान देंगे। धीरे धीरे ये 16% भी 84% में शामिल हो जाएंगे। हमें यह आशा है। बढ़िया सर। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको साथ लेकर उसका काम बड़ा करना है। उसका काम बड़ा होने के बाद बाकी के लोग भी प्रेरित हो जाएंगे। इस पर मुझे आपसे ये पूछना है, इसके आगे आप जिन भी विजय स्कूल में जाने वाले हैं, तो आप कौन से स्कूल में जाने वाले हो? उनको अगर आपको अपने स्कूल में बुलाना है तो उसका क्या माध्यम होगा?
मैं खुद के जीवन को बहुत कीमत देता हूँ। मुझे विश्वास है हर इंसान खुद के जीवन को कीमत देता है। इसलिए अचानक मिलना, औपचारिक मुलाकात, ऐसा कुछ मेरे जीवन में नहीं होता है। शिक्षण विभाग में सचिव होते समय 65,000 स्कूल्स थे। इतने स्कूलों में विजिट करना असंभव था। यहाँ पर 970 स्कूल है। यहाँ पर भी सारे स्कूल्स में विजिट पॉसिबल नहीं। मैं सिर्फ उच्चतम स्कूल को देखूंगा। हमारा सर्कुलर निकलना शुरू हुआ है। बोला गया है जो स्कूल चीजों में पहले यश प्राप्त करेंगे उन स्कूलों में हमारे संचालक सचिव या माननीय मंत्री महोदय विजिट करेंगे। जो स्कूल कम पढ़ रहे हैं उन स्कूलों में हम कहेंगे कि उन्होंने भी इन यशस्वी स्कूलों को विजिट करनी है। सारी विजिट यशस्वी स्कूल में होगी, कम पढ़ने वाले स्कूलों में विजिट नहीं होगी। और अगर उन्हें यह बुरा लगता है तो हम उनकी मदद करेंगे कि उनके छात्र आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं होगी। जब तक मैं हूं तब तक कोई भी डिपार्टमेंट में, यहां तक कि शिक्षण विभाग में, और जो प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र का जीआर था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस डिपार्टमेंट का जीआर आना बाकी है, उसमें भी हम लिखेंगे। कार्रवाई यह मुद्दा ही नहीं है। आगे जाना, समाधान प्राप्त करना, यश हासिल करना, यह मुद्दा है। हम इसके लिए काम करेंगे। ये पॉजिटिविटी हमें सफलता देगी और आशा है इसमें हम सफल रहेंगे।